इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग। कैलिफोर्निया तट के प्रशांत महासागर में उतरा ड्रैगन कैप्सूल। 18 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ड्रैगन कैप्सूल से मुस्कुराते हुए बाहर निकले शुभांशु शुक्ला। स्प्लैश डाउन की रोमांचक प्रक्रिया की पर टिकी रही दुनिया भर की निगाहें। 60 प्लस प्रयोगों का डेटा लेकर लौटे AX4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैगन कैप्सूल ने वायुमंडल में की एंट्री। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच पैराशूट की मदद से उतरा ड्रैगन कैप्सूल। 10 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे एक्सियम 4 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री। चारों अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की होगी जांच। अंतरिक्ष प्रभावों से उबरने में मिलेगी मदद। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में स्प्लैश डाउन प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के परिवार समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया संपन्न होते ही खुशी से भर उठे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता। ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु के बाहर निकलते ही भावुक हुए माता पिता और बहन। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। देश भर में मनाया जा रहा एक्सियम 4 मिशन के संपन्न होने का जश्न। वाराणसी में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर किया गया यज्ञ और पूजा अर्चना। लखनऊ में शुभांशु के घरों की दीवारों पर लगाए जा रहे स्वागत वाले पोस्टर। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला की वापसी पर दी शुभकामनाएं। ब्रिटिश कार कंपनी मैकब्रूटी ऑटोमोटिव ने किया कमाल। डाउन फोर्स ऑन डिमांड फैन सिस्टम का इस्तेमाल करके स्थिर अवस्था में उल्टी दिशा में चलने वाली कार। स्पेलिंग हाइपर कार ने लोगों को किया आकर्षित। इस सिंगल सीटर कार के नाम है कई रिकॉर्ड। गुरुत्वाकर्षण बल को मात देने के लिए इस कार में लगे हैं स्पर्लिंग के 2 पंखे जो 23,000 RPM पर घूमते हुए 2,000 किलोग्राम डाउनफोर्स उत्पन्न करते हैं, जबकि कार का वजन है 1 टन। इस डाउनफोर्स की वजह से 0 से 60 मील प्रति घंटे की महज गति 1.5 सेकंड से कम समय में प्राप्त हो जाती है। वहीं 3G से अधिक गति से मोड़ लेती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से 3 गुना अधिक है। वुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में कार को प्रदर्शित किया गया, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रदर्शित रिंग को पिन किया गया था। लंदन की टेम्स नदी में शुरू हुई शाही हंसों की गणना। सदियों पुरानी परंपरा है स्वान अपिंग। राजा चार्ल्स के स्वामित्व वाले इन हंसों की गिनती करते हैं स्वान अपर्स। गिनती के बाद पारंपरिक टेम्स नौकायन नावों से हंसों को पानी में उतारा जाता है। 800 साल पुरानी ये परंपरा 5 दिनों तक चलती है, जिसमें लंदन के पास सनबरी से लेकर ऑक्सफोर्ड के पास एमिंगडन तक टेम्स नदी के पूरे हिस्से की कुल 79 मील की दूरी तय की जाती है। स्वान अपिंग टीम सभी हंसों की करती है हेल्थ चेकअप। टेम्स नदी में छोड़े जाने से पहले हंसों का नापा जाता है वजन। हंसों के संरक्षण का माध्यम बन चुका है स्वान अपिंग। अभी ये संरक्षित प्रजाति है, इसका मांस खाने पर ब्रिटेन में लग चुका है प्रतिबंध। मुर्गे वाली पोशाक पहना फुटबॉल फैन बना लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। फुटबॉल में हिंसा रोकने के मकसद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल यात्रा की। फ्रांसीसी फुटबॉल फैन ने अपनी राष्ट्रीय टीम की जर्सी पर बने प्रतीक चिन्ह से प्रेरित एक विशाल मुर्गे का सिर पहना। स्विस शहर वेसल में प्रशंसक के बीच धीरे धीरे साइकिल चलाई। स्विट्जरलैंड में चल रही महिला यूरोपीय चैंपियनशिप। नेक मकसद में फुटबॉल फैन को जमकर मिल रहा है लोगों का सपोर्ट। मुर्गे वाली पोशाक पहने फ्रांसीसी फुटबॉल फैन कॉम मॉडर्नर के साथ लोगों ने खिंचाई सेल्फी। फुटबॉल प्रशंसकों ने मॉडर्नर के साथ खूब की मस्ती। माउंडर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप में अपने देश की महिला टीम कर रही है भरपूर सपोर्ट। शनिवार को वेसल में जर्मनी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के लिए कहा गया गुड लक।
नवी मुंबई और ठाणे में बारिश से पानी हुआ शहर। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ठाणे में झमाझम बारिश से सड़कों पर जलभराव, वाहनों की थमी रफ्तार। महाराष्ट्र में रायगढ़ में भारी बारिश ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी। निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पिंपरी चिंचवड में भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत हुई खराब, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पश्चिम मेदिनीपुर की सड़कों पर सैलाब का मंजर। पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सैलाब पार करके घर जाने पर लोग दिखे मजबूर। मध्य प्रदेश में भी बारिश से जल सैलाब। ग्वालियर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। खोले गए तिघरा बांध के गेट। रीवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सैलाब के बीच आवागमन के लिए लोग मजबूर। राजस्थान में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। पाली के कई इलाकों में जल सैलाब। पाली की सड़कों पर जलजमाव। मंदिर में भी घुसा पानी। सैलाब के बीच लोग कर रहे पूजा पाठ। यूपी के कई जिलों में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर। बांदा में प्रशासन की लोगों को सावधान रहने की सलाह। बांदा में उफान पर केन और यमुना नदियां। मध्य प्रदेश में बांध के गेट खोलने से आया जल सैलाब। पंजाब के पठानकोट में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। बाढ़ से निपटने के लिए की तैयारियां। श्रीगंगानगर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। नालियां साफ करते नजर आए विधायक जयदीप बिहानी। श्रीनगर में सुबह सुबह हुई भारी बारिश। सड़कों पर जलभराव। जयपुर में भारी बारिश से बने गड्ढे। लोगों की बढ़ी परेशानी। बोटाद में पानी की तेज बहाव में बही कार। राहत बचाव कार्य जारी। सतारा के कोयना नदी में दिखा 12 फीट का मगरमच्छ। लोगों में दहशत। दार्जिलिंग में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव। छाता लेकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। राजस्थान के बाना में भारी बारिश से स्कूल में भरा पानी। छात्रों की बढ़ी परेशानी। बारा में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। सैलाब पार करके काम पर जाने को मजबूर दिखे लोग। कोटा में भारी बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अस्पताल में घुसा पानी। मरीजों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से स्कूल में भी भरा पानी। स्कूल को किया गया बंद। जापान के फुजी शहर में तूफान नारी के पहुंचने के बाद भारी बारिश। पिछले 24 घंटों में हुई 150 मिलीमीटर बरसात। तूफान नारी के हाईकोडो पहुंचने पर भी जोरदार बारिश। होक्काइडो में पिछली बार अगस्त 2016 में आया था तूफान। करीब 93 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा रफ्तार से चल रही हवा। किसी भी तरह का जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर आया पानी। धीमा हुआ ट्रैफिक। तूफान की वजह से लोगों की आवाजाही में हुई परेशानी। साइकिल चलाना हुआ दूभर। भारी बारिश से न्यूयॉर्क शहर में बाढ़ के हालात। सबवे स्टेशन में घुसा बारिश का पानी। प्रशासन की तरफ से जारी की चेतावनी। न्यूयॉर्क स्ट्रीट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सैलाब। टिकट काउंटर से लेकर मेट्रो में घुसा बारिश का पानी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी कामयाबी। क्लोन गाय गंगा ने बछड़ी को दिया जन्म। ओपीयू आईवीएफ के तहत मिली सफलता।
मुंगेली पुलिस ने पौधारोपण के लिए शुरू किया पहला अभियान। एसपी की अगुवाई में पुलिस परिवारों ने लगाए 200 से ज्यादा पौधे। समस्तीपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 364 करोड़ की 2 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सावन के पवित्र माह में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता। दूर दूर से कांवड़ लेकर जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। सुल्तानगंज के आकाश ने शिव भक्ति में पूरी की अनोखी कांवड़ यात्रा। अपनी 8 माह की बेटी को कांवड़ में बैठाकर पहुंचे बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के लिए किन्नर समाज ने लगाए सेवा शिविर। कांवड़ियों के लिए वितरित किए जा रहे फल, जूस और शरबत। सावन के महीने भर मंदिर मार्ग पर किन्नर समाज कर रहा भजन कीर्तन। लोगों को धर्म से जोड़ने की अपील। आगर मालवा में किसान ने बाइक में जुगाड़ से बनाया देशी यंत्र। खेत में खरपतवार का आसानी से कर देगा सफाया। दरभंगा बाबा हजारीनाथ श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ। बिहार के मंत्री संजय सरावगी हुए शामिल। सावन पर मां गंगा की उतारी गई आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। शामली में कांवड़ियों की सुरक्षा की खुद संभाल रहे एसपी कमान। 12 किलोमीटर पैदल चलकर पर की सुरक्षा व्यवस्थाएं। शामली एसपी ने कांवड़ियों से सुरक्षा के बारे में ली जानकारी। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन की तारीफ की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान अनोखी भक्ति। मन्नत पूरी होने पर परिवार ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के लिए की पैदल यात्रा। बिहार के मुंगेर में दिखी अनोखी कांवड़िया। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बने विशाल कांवड़ लेकर चला शिव भक्त। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शहर। मुजफ्फरनगर में भी दिखे कांवड़ के अनूठे रंग। मां को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर निकले शिव भक्त। महादेव की भक्ति में लीन नजर आया मध्य प्रदेश का इंदौर। भोलेनाथ की तांडव नृत्य आरती का भव्य आयोजन। सिर्फ इंदौर में भी होती है शिव तांडव आरती। ढोल मंजीरों की धुन पर जमकर थिरके शिव भक्त। लखनऊ में कौशल विकास मेला का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को शक्ति देने वाले इंजन G404 का दूसरा सेट। इस साल के अंत तक भारत को 12 सेट मिलने की उम्मीद। 99 इंजन की हुई थी डील। सिक्किम का याकटेक बना भारत का पहला डिजिटल गांव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाथ से पहल। सिक्किम के याकटेन में अब युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। श्रमिकों, फ्रीलांसरों और डिजिटल उद्यमियों को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पौधारोपण अभियान। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। दरभंगा के शिव मंदिर में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किए दर्शन। सावन के पावन महीने में की विशेष पूजा अर्चना। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारतीय बाजार में एंट्री। मुंबई के बांद्रा कुर्ला में मेकर मेट्रोसिटी मॉल में पहला शोरूम लॉन्च। टेस्ला कंपनी Y SUV मॉडल के साथ भारत में दी दस्तक। 70 लाख की बताई जा रही कार की कीमत। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे टेस्ला के शोरूम। कहा उचित की शुरुआत उचित राज्य और उचित शहर से हुई क्योंकि मुंबई तकनीक के लिए जाना जाता है। टेस्ला के लॉन्च से पहले वियतनामी कार निर्माता कंपनी विनफास्ट ने की प्री बुकिंग की घोषणा। विनफास्ट ने VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV की प्री बुकिंग के लिए 21,000 से की है शुरुआत। फिल्म धड़क का रोमांटिक गाना बस एक धड़क चाहिए रिलीज। इस गाने को सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी पर फिल्माया गया। इसे श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने गाया है। नई वेब सीरीज द रिवोल्यूशनरीज का ऐलान। पहली झलक आई सामने। फिल्म में भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह, पीराजादा और जैसन शाह का अहम रोल। 12 साल बाद फिर सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी फिल्म भाग मिल्खा भाग। 18 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म में फरहान अख्तर और सोनम कपूर का अहम रोल। पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म कुबेर इस हफ्ते OTT पर दी दस्तक। 18 जुलाई से प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। इसमें रश्मिका मंदाना, अभिनेता धनुष और नागार्जुन लीड रोल में। 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। कानून लड़ाई के बाद अब फिल्म को मिला UA16 सर्टिफिकेट। इसमें सुरेश गोपी और अनुपमा परमेश्वरम लीड रोल में आएंगे नजर।
2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर होगी महाक्लेश। कांतारा चैप्टर 1 से टकराएगी सनी संस्कारी और 21 बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में होंगी आमने सामने। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से वरुण धवन का फर्स्ट लुक आउट। जानवी कपूर भी आएंगी नजर। फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में देगी दस्तक। स्पेशल ऑप्स 2 18 जुलाई से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्टर के मेनन एक बार फिर से रॉ अधिकारी हिम्मत सिंह के किरदार में कर रहे हैं वापसी। हॉलीवुड मूवी सुपरमैन की भारतीय थिएटर्स में सॉलिड एंट्री। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ भी मचा रही है धमाल। दोनों विदेशी फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जबरदस्त। सोनू निगम के गाने दिल पर चलाई छुरियां का नया वर्जन हुआ रिलीज। वीडियो में अंजलि अरोड़ा के साथ दिखे राजू कलाकार। गाने को यूट्यूब पर मिले लाखों व्यूज। फिल्म रामायण का असली बजट आया सामने। प्रोड्यूसर ने बताया दोनों पार्ट पर 4000 करोड़ रुपए खर्च। किसी भी इंडियन फिल्म ने सबसे ज्यादा बजट। फिल्म रिलीज होते ही छाया सन ऑफ सरदार 2 का नया गाना नच दी। मृणाल ठाकुर ने लगाया ग्लैमर का तड़का। फिल्म 25 जुलाई को होगी रिलीज। वेब सीरीज मंडला मर्डर्स का दमदार ट्रेलर जारी। वाणी कपूर और वैभवराज गुप्ता का धांसू अवतार 25 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। वेब सीरीज माया सभा द राइज ऑफ टाइटन्स का धमाकेदार ट्रेलर आउट। 7 अगस्त को सोनी लाइव पर होगा प्रीमियर। 1990 के दशक की मनोरंजक तेलुगु राजनीतिक थ्रिलर है। असमिया फिल्म माला माल बॉयज का ट्रेलर रिलीज। पंचायत फेम दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक मुख्य भूमिका में। सपनों संघर्ष भाईचारे और उत्थान की है हास्य कहानी 18 जुलाई को होगी रिलीज। उठिए और काम पर लगिए।